और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जो खबर कहीं ना कहीं उस शब्द से भी जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे बजट सत्र में क्या हो रहा है, वो हंगामा, शोर, चिखम चिल्ली के अलावा क्या हो रहा है। राहुल का नॉनसेंस, ये नॉनसेंस शब्द उनकी जुबान से ही निकला है, लेकिन सदन की कार्यवाही कैसे चल रही थी, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद, एक लंबे वक्त के बाद मौका मिला कि खुलकर अब राहुल गांधी बोलेंगे। लेकिन जरा देखिए, तीन मुद्राएं, एक तरफ दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हैं, दूसरी ये तस्वीर आप देखिए संसद में, और उसके बाद लोग हंस रहे हैं उनकी इन मुद्राओं पर। ये कुछ वो जूडो का स्टाइल बता रहे हैं, और राजनीति में कैसे ग्रिप पकड़ मजबूत की जाती है इसके बारे में राहुल का ये भाषण चल रहा होता है। लेकिन इसके अलावा तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। इसके अलावा राहुल और रिजिजू आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि एक शब्द जो है नॉनसेंस, इस पर आपत्ति होती है क्योंकि नॉनसेंस जो शब्द राहुल गांधी की जुबान से निकला वो संसद में प्रयोग नहीं कर सकते, ये असंसदीय भाषा। They're patiently listening, but the words. So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. You are saying nonsense. तो आपने देखा कि राहुल पहले मुद्राएं समझाते हैं, एक नहीं तीन तीन मुद्राएं, और ये बताते हैं कि जो पॉलिटिकल ग्रिप है उसे मजबूत रखने के लिए क्या क्या किए जा सकता है। तो तीनों मुद्राएं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन राहुल इसी के लिए जाने जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं सदन में क्या हुआ। राहुल गांधी मुश्किल में अब फंसते जा रहे हैं। 11 दिन बाद संसद की कार्यवाही आज ठीक से चली, लेकिन राहुल ने आज भी अपनी पुरानी हरकत दोहरा दी। बजट पर बोलने के बजाय उन्होंने इधर उधर की बातें की, भरमाया, अमेरिका से ट्रेड डील पर सवाल उठाए, मंत्रियों पर हमले किए। ट्रेड डील पर कहा पीएम ने इस डील के जरिए भारत को बेच दिया। अमेरिका के सामने पीएम का यह पूरी तरह से आत्मसमर्पण है, ये राहुल कह रहे हैं। राहुल कहते हैं क्या आपको भारत माता को बेचने में शर्म नहीं आई। राहुल ने अपने भाषण में जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला। अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मजाक उड़ाया उन्होंने भाषण में नॉनसेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल ने अमेरिका के एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया। मंत्री हरदीप पुरी और अनिल अंबानी पर इल्जाम लगाए। लोकसभा में राहुल की इसी हरकत के बाद सरकार सख्त है। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में उनका विरोध किया, और जब बाहर निकले तो दो टूक कहा सरकार एक्शन जरूर लेगी। रिजिजू ने कहा हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम हैं। जब कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो आपको नोटिस देना होगा और आरोप को साबित भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर नियम और कानून अपनी तरीके से। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कहा गया इस पर सदन में, और सदन में कैसी रिएक्शन आए राहुल के इस बयान पर। We are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? Conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा, राहुल अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सियासतदान क्या कहते हैं वो भी देखिए। We are going to file a notice. हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम हैं। जब कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो उसको नोटिस देना होगा और आरोप को साबित भी करना होगा। गवर्नमेंट इज कंप्लीटली रैटल्ड। सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। राहुल गांधी ने आज क्या गलत किया है? मेरे भाई, किसी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले अगर डिक्शनरी मीनिंग नहीं तो कॉमन सेंस मीनिंग ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो करते हैं इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है, But on the one hand, you have leaders who dedicate their lives
to transforming the country, who work around the clock, and then you have elements of buffoonery. तो सबसे बड़ी बात कि राहुल क्या आदत से मजबूर हैं। चलिए एक तस्वीर और आई, संसद परिसर की तस्वीर है जहां प्रहलाद जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी वक्त राहुल का प्रवेश हो जाता है बिना पूछे और कहते हैं हमसे बात कीजिए। देखिए राहुल इसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर विशेषाधिकार हनन की बात हो रही है तो आखिर ये होता क्या है, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आपको बताएं कि ये जो विशेषाधिकार हनन है ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है। सांसदों विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है, यानी कि ताकि वो सदन में जनता के जरूरी मुद्दों को उठा पाएं। लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, इसकी सीमाएं होती हैं, उस सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई उल्लंघन करता है तो विशेषाधिकार हनन इसे कहा जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी कहते हैं। जब कोई सदन या फिर उसके सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो सदन और उसके सदस्यों के काम में जानबूझकर अगर कोई बाधा डालता है या वो सदस्य जानबूझकर सदन की अवमानना करता है तो इसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं, जो सदन द्वारा दंडनीय भी है। संविधान के आर्टिकल 105 और 194 में इसका जिक्र भी है। तो क्या होती है सजा, यह समझिए। सदन के किसी सदस्य के खिलाफ अगर यह आता है प्रस्ताव तो स्पीकर की अनुमति से ही यह प्रस्ताव आएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव। दोषी पाए जाने पर सदन द्वारा फटकार लगाई जा सकती है। दोषी को चेतावनी या सत्र की अवधि तक गिरफ्तारी भी उसकी हो सकती है। इसका मकसद सदन और उसके सदस्यों की निष्पक्षता बनाए रखना है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो, सदन की गरिमा जो है वो बनी रहे। तो ये एक ताकत होती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी क्या अवधारणा है इस बात को लेकर, खासकर राहुल के बयान को लेकर और विशेषाधिकार हनन को लेकर। जहर बुझा झूठ बोलो, यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। सरकार कोई दबाव में काम नहीं करती है। मोदी जी आज तक किसी भी धरती में कोई भी व्यक्ति के दबाव में काम नहीं करते हैं। वो देश के हित में काम करते हैं। बड़प्पन है सत्ता पक्ष का कि वो सारी बदतमीजियां सुन रहा है, वरना राहुल गांधी जी जिस बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो खुद अपनी कांग्रेस की रही कही कसर को भी जनता की नजर में मटियामेट कर। फ्रस्ट्रेशन है, भाजपा क्यों जीत रही है, मोदी जी क्यों नहीं हार पा रहे, मोदी जी क्यों विराट होते जा रहे हैं, ये उसका द्वेष, उसका दंश है, इनके अंदर कुंठा है, जेलेसी है और उनको ना हरा पाना, भाजपा को नहीं हरा पाना। तो अब ये फिजिकल फाइट पर उतर आए और इसके इनको दंड मिलना चाहिए। तो सदन के आसन पर कोई भी बैठा हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी अपने तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, जगदंबिका पाल आसन पर बैठे हुए थे, उनके साथ एक छोटी नोकझोंक होती है, उसके बाद जगदंबिका पाल ने उन्हें नसीहत भी दी। आप अपना बजट पे ठीक ट्रैक पे थे, अब क्यों ट्रैक से जा रहे बाहर? यू वेर ऑन राइट ट्रैक, यू वेर एब्सोल्युटली ऑन राइट ट्रैक। व्हाई यू आर जस्ट स्पीकर सर, you are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Selja Didi. Selja is also for Speaker sir, you know we know you have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na. But and we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there, तो only because of you have not taken my advice. Here I am advising you.